कुछ टाइम पहले आपने कोटा का जो केस देखा, उसमें पेरेंट्स को भी हम वही बताना चाहेंगे कि इसमें क्या होता क्या है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि बच्चे को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कलेक्टर बना दिया, ये तो एक हर टर्म में है, लेकिन क्या उसकी वास्तव में उसकी इच्छा है इस चीज में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तब अब क्या होता है कि बच्चे की इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी, या बच्चे की इच्छा नहीं है, और हम उसको एक प्रेशराइज करके नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको यूपीएससी, हमारे यूपीएससी के बहुत कॉमन कॉल भी आते हैं और हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो चाहते नहीं है, बट पेरेंट के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि आपको ये करना है। हाँ, जितनी इंडियन सोसाइटी हमारी अच्छी है, तो वो क्या एक्चुअली बाहरी चीजों को देख रही है। हम ये नहीं देख पा रहा कि बच्चा जो 10th क्लास के बाद में उसको समझना पड़ता है कि यार उसने सब्जेक्ट लिया ठीक है, बट उसने उसकी कैपेबिलिटी है, वो अंडरस्टैंड कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसको मजा आना चाहिए कोई भी चीज में। अब वो दबाव में है तो वो उसके बाद में पेशेंट या तो वो जो अपना जो रहता है, इसको डिप्रेशन आया है, वो या तो ब्लेम करेगा खुद पर, क्या बोलेगा यार ये भी मेरी गलती है, मुझसे ही नहीं हो पा रहा, पापा ने तो मुझे हेल्प करी, पापा तो मेरा सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन मुझसे ही नहीं हो पा रहा। तो वो खुद को ब्लेम करते करते वो इतनी सीवियरिटी पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं उसको सुसाइडल थॉट पर भी पहुंच जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि सब कुछ गलती मेरी है, क्योंकि पापा ने मेरे को पैसा दिया, पापा ने अच्छी कोचिंग लगाई और मैं ही नहीं कर पा रहा। बट ये भूल गया कि यार वो मेरा प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं थी। एग्जैक्टली, है ना? तो वो जब आप किसी प्रेशर में काम कर रहे थे आप जब, और पेरेंट्स उसे प्रेशर बनाए जाते हैं, तो वहां पर बच्चा कुछ अपने डिसीजन ही नहीं ले पाता, ना वो किसी फ्रेंड सर्कल से शेयर कर पाता उस बातें, और अगर नहीं कर पाता तो वो वास्तव में उस कंडीशन तक पहुंच जाता है जो एक लाइफ को मतलब एंड ऑफ लाइफ ही हो जाती है बच्चे की। सो सर, इस बेसिस पे आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि कैसे बच्चों को मतलब गाइड करें? पेरेंट्स को देखिए हम यही बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स को हमेशा एक बच्चे से प्यार, मोहब्बत जिसको बोलते हैं वो रखना चाहिए, उसके थॉट लेवल को जरूर समझना चाहिए। अगर पेरेंट्स उसके वाइब्स को, उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसके प्लेजरेबल एक्टिविटी को समझेंगे कि वो चाहता क्या है एक्चुअल में, वो वास्तव में आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट वाला काम दें, वो अगर एक्टर की लाइन में जाना चाहता है तो एक्टर बनना चाहता है तो बिल्कुल बनने दें। अब क्या होगा उसका एंड वही जानेगा, क्योंकि उसकी एक्चुअली उसका मन का काम होगा ना, तो वो उसको कभी उसको गिल्ट फील नहीं होगा कि यार मेरे को पसंद था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पसंद तो है ना। बट पेरेंट्स का काम होना चाहिए। 18 ईयर के बाद हम किसी की देखो पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल। बिफोर 18 हम ठीक है उनको गाइड कर सकते हैं, नहीं बेटा ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और 18 के बाद में हम सिर्फ उनको एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो क्या करना चाह रहे हैं उनको ऑब्जर्व करिए। हाँ, कोई गलत रास्ते में नहीं जा रहा है, वहां पे उनको गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये थोड़ा गलत है, ये सही है, वो एक आप छोटे क्राइटेरिया हो सकते हैं, बट उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनमें हम ये नहीं कर सकते कि आपको यही करना है, आपको डॉक्टरी बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, लेकिन वो क्या चाहता है, वो अगर आप स्पोर्टमैन बनना चाहते हैं तो स्पोर्टमैन बनाए, जो मतलब उसका प्लेजरेबल है ना वो उसको बनाए। तो काफी हद तक हम इस डिप्रेशन वाले फेज से भी, और स्टूडेंट की एक बेहतर ग्रोथ जिसको बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी सुधरेगी, वो काफी अच्छा उसका रिजल्ट रहेगा जिंदगी भर वो हैप्पी रहेगा। तो सर इस बेसिस में चलें, पेरेंट्स तो मान गए कि हाँ चलो ठीक है हम इस तरीके की पेरेंटिंग करेंगे, और सेकंड पॉइंट पे स्टूडेंट जो है वो डामाडोल हो रहा है कि नहीं मैं तो ये करूँगा, फिर उसके बाद वो बदल जाता है कि मैं ये करूँगा, एंड देन वो उसी सिचुएशन में डिप्रेस्ड हो जाता है। तो उस बेसिस में आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्टूडेंट को देखो पहले वही बोला ना कि हमको जब भी कोई भी डिसीजन ले, वो स्टूडेंट बदलता कब है, क्योंकि पहले उसके अलग थॉट दे दिए, चेंज कर दिए, फिर उसके अलग थॉट दे दिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम उसको, जब अगर उसका लाइन अच्छी रहेगी और वो उसकी प्लेजरेबल जो चीजें रहती हैं अगर वो उसमें काम करेगा तो स्टूडेंट को डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले जो डिसीजन लिया है उसने खुद नहीं लिया। हाँ, फिर उसके बाद अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें यूपीएससी में चले गए, है ना। हाँ। अब यूपीएससी के बच्चे होते हैं, हम मानते हैं कि एग्जाम बहुत टफ होता है, 3 स्टेज होती है ना, तो उस स्टेज तक कभी पार नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसने अपना काम किया, तो अब उसको क्विट करना है तो फैमिली मेंबर से सपोर्ट लेके बात करके, क्या मेरे पास मैंने पूरा अपना एफर्ट लगा दिया है, अब मेरे को नहीं आ रहा, अब मैं दूसरा एक पार्ट में जा सकता है। हाँ। तो अभी भी पेरेंट्स को उसी से यही पूछना चाहिए कि बेटा दूसरा और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, और को सोच रखा है तुमने, तो वहां पर हम ऐसा नहीं बोले कि नहीं पेरेंट्स क्या नहीं तुमको अब इसमें फंस गए हो तो इसमें अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कोई कमेंट नहीं करना है। आप कमेंट करने का काम आपका 18 ईयर के पहले था, जो आपने करना था जो आप कर दिया। कमेंट आपको कभी नहीं करना है, और आपको मतलब कि आपको किसी चीज को, वर्ड को बार बार एक ही कमेंट करके हम उसको क्या करा देते हैं, और जिसका कॉन्फिडेंस है ना काफी लो हो जाता है। तो हम कॉन्फिडेंस भी लो नहीं करना उसका, तो काफी हद तक हम इस चीजों से निकल सकते हैं।